बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊँगा कि ये पुलाव कैसे बनाया जा सकता है। इसको बनाते हुए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगा। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनती है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सोटे कर लेंगे। तो इसके ऊपर डार्क कलर नहीं लेके आना, कोई किसी किस्म का कोई कलर नहीं लेके आना। थोड़ा सा इसको हमने बस सोटे करना है। उसके बाद इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, लौंग है और दालचीनी है, तेज़पत्ता है और एक फूल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और इसको हम 2 से 3 मिनट यहाँ पे भूनेंगे ताकि जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अपना फ्लेवर इसके अंदर दे दें। इसके साथ साथ प्याज के ऊपर भी हल्का सा कलर आ जाएगा। ज़्यादा कलर प्याज के ऊपर नहीं लेके आना, वरना कलर चेंज हो जाएगा हमारी पूरी रेसिपी का। अब यहाँ पे चॉप करके मैंने लहसुन ऐड कर दिया है और अदरक ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको फील भी नहीं होगा कि अदरक की ज़रूरत थी। ठीक है, तो आपने अदरक स्किप कर देना है। यहाँ पे हमने इसको भून लेना है जहाँ ताकि लहसुन की जो हल्की सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट यहाँ पे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आँच मैं आपको बता दूँ मीडियम टू लो है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्जियां। आधा किलो मैंने मटर लिए थे, इनके छिलके रिमूव करके जितने मटर निकल के मेरे पास आए वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमने आधा किलो ही रखनी है। आधा किलो मटर मैंने लिए हैं, आधा किलो ही आलू इसके अंदर जाएंगे, आधा किलो ही गाजरें इसके अंदर जाएंगी और जो चावल होंगे वो भी इसके अंदर मैं आधा किलो ही ऐड करूँगा। तो क्वांटिटी हमने सेम रखनी है। ये देखें, आधा किलो आलू थे मेरे पास, इनको मैंने अच्छे तरीके से छील के वॉश करके मैंने इसके अंदर डाला। सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल किया करें ताकि इनके अंदर मिट्टी जो होती है ना वो निकल जाए। मिट्टी जो होती है वो सेहत के लिए सही नहीं होती, इसलिए सब्जियों को अच्छे तरीके से धो लिया करें फिर इस्तेमाल किया करें। आलूओं को भी मैंने डाल के थोड़ा सा इसको भून लिया ताकि इसके अंदर जो पानी होता है, जो कच्चापन होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक, क्योंकि चावलों के अंदर नमक ज़्यादा जाता है इसलिए हमने 1.5 टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया। उसके बाद आधा चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दूँगा और आधा चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगा और आधा चम्मच में इसके अंदर चाइनीज़ नमक ऐड कर दूँगा। इसके अंदर कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं जाएगा, लाल मिर्ची पिसी हुई नहीं जाएगी, हल्दी इसके अंदर पिसी हुई नहीं जाएगी, ना ही काली मिर्चें पिसी हुई जाएंगी। लेकिन काली मिर्चों को हमने इसके अंदर ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखते जाना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको पानी ऐड करने के बाद भूनेंगे ताकि मसाले नीचे से जल ना जाएँ और अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर डेवलप हो जाए। और जब तक हम ये चीज़ें कर रहे हैं ना तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। अब हम आधा चम्मच इसके अंदर सौंफ कुटी हुई डाल देंगे, कुटी हुई हम काली मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें कुटी हुई मैंने डाली हैं, पाउडर नहीं डाला। ठीक है, आपने ध्यान से चीज़ों को देखना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर काली मिर्ची हम इसमें पिसी हुई डाल देते ना तो इसका कलर काला काला सा हो जाना था, ब्लैक कलर आ जाना था इसके ऊपर, इसलिए हमने कुटी हुई काली मिर्ची ऐड की। और यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजरें ली थी, इनको मैंने धो के वॉश करके छील के इसके अंदर कटिंग करके जो मेरे पास गाजरें बची वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, अब इसको भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि सब्जियों में किसी किस्म का कोई कच्चापन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने मेजरमेंट के हिसाब से ऐड करना होता है। आधा किलो चावल मेरे पास 2 गिलास थे, 2 गिलास चावल और मैं 3.5 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड करूँगा। ठीक है, ये देखिए 3.5 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए। इसको बॉयल आने के लिए छोड़ेंगे ताकि बॉयल आ जाए, फिर इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ठंडे पानी के अंदर हमने कभी भी चावल ऐड नहीं करने, फिर क्या होता है कि आपके चावल जो होते हैं वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये देखें बॉयल इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ना चावल ऐड कर देंगे। ये चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। लाजमी तौर पे आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखने हैं, ये चीज़ें कंपलसरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक मरतबा चम्मच हिला देंगे ताकि चावल जो है ना वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएं, सब्जियों के अंदर मिक्सअप हो जाएं और चावलों ने जितना पानी यहाँ पे पीना है ना वो पी लें। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस कंडीशन के आके थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया। अब हम इसको लगा देंगे
दम दम लगा के इसको 12 मिनट की गैस के ऊपर छोड़ेंगे। दम वाली आंच बिल्कुल थोड़ी सी होती है, ठीक है, हल्की सी आंच आपने इसके नीचे छोड़नी है, बाकी सारी आंच आपने ख़त्म कर देनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12 मिनट हो चुके हैं। 12 मिनट के बाद मैंने दम को हटाया तो ये देखें माशाल्लाह मिक्स वेजिटेबल पुलाव बन के कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। आप इसको घर में लाजमी तौर पे घर में बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने बड़ों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, बहुत आसान तरीके से मैंने बनानी आपको सिखा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, एक इनाम होता है।